गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा। आज हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। हमें ये शो करना है कि ये जो दो नंबर्स दिए हैं हमें ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो पहले तो पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स तो आपको पता ही होंगे, वो नंबर्स जिनका 1 और उन नंबर के खुद के अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता है, किसी और से वो डिविजिबल नहीं होते एग्जैक्टली, वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जिनका 1 और खुद के अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं, किसी और नंबर से भी वो डिवाइड हो सकते हैं, एग्जैक्टली डिवाइड हो सकते हैं, उन्हें कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। या फिर आसान भाषा में कहें तो जो नंबर हमारे प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक नंबर लिया 4। अब 4 के फैक्टर कौन कौन हो सकते हैं? 1 और 4 तो हो गई खुद, इसके अलावा 2 भी इसका फैक्टर है, क्योंकि 2 भी इसका एक फैक्टर है। दैट्स वाई 4 हमारा कैसा हो जाएगा? कंपोजिट नंबर हो जाएगा। हमने एक नंबर लिया 5, 5 में 1 और 5, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता, किसी और नंबर से 5 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो सकता। तो 5 हमारा कैसा है? कंपोजिट नहीं है, तो ये हमारा प्राइम नंबर हो गया। तो वैसे ही हमें शो करना है कि ये और ये नंबर जो है कंपोजिट नंबर्स। मतलब अगर हम इन्हें ये शो कर दें कि ये जो नंबर्स हैं इनके ये नंबर इटसेल्फ और 1 उसके अलावा भी कुछ फैक्टर हो सकते हैं, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर्स हैं। ओवरऑल हमें इन नंबर्स को सॉल्व करना है, फिर उसके फैक्टर्स निकालते हैं। सबसे पहले हम जो फर्स्ट नंबर है इसे कोई भी एक वेरिएबल मान लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू एंड, अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं पहले पूरा। तो इस पार्ट में हमारे में 13 दिख रहा है, एडिशन के बाद जो पार्ट है उसमें भी 13 दिख रहा है। दोनों में 13 है तो इस 13 को हम कॉमन ले लेंगे। इस पार्ट से 13 कॉमन लिया तो 7 इंटू 11 बचा। यहाँ केवल 13 था तो 13 कॉमन लेने पे 1 बचा हमारा। अब ना ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को पहले सॉल्व करेंगे। 11 7 जार 77 प्लस 1 दैट इज 78 ना। इसे अगर हम जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारा सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा? वन 1014 हमारा आ जाएगा। अब इस 1014 के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे, जितने भी फैक्टर्स इसके हम निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, सारे प्राइम फैक्टर्स हम इसके निकाल लेंगे। 2 से करेंगे सबसे पहले, 5 ज़ा 10, 1 है तो 0 टाइम करेंगे, 2 7 ज़ा। ना ये 2 से नहीं होगा, सारी डिजिट्स का सम 12 है, 3 से हो जाएगा हमारा। ना अब जो 169 है ये हमारा 3 से नहीं होगा, ये 13 से होगा। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर 1014 के 2 3 13 30 लिख लेंगे हम। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1014 क्या है हमारे? 2, 3, 13 एंड 13, 13 एंड 13। सेम वे में हम जो दूसरा नंबर है उसे भी सॉल्व करेंगे, देन उसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो अब इस नंबर को हम y कंसिडर कर लेते हैं। y इज इक्वल्स टू 7 .
ना इसमें इसके जो पार्ट जो हैं, फर्स्ट पार्ट में भी 5 है, सेकंड पार्ट में भी 5 है, दोनों पार्ट से हम 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन ले लेंगे। आप अगर नॉर्मल मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो अभी आंसर वही आने वाला है, कुछ चेंज नहीं होगा। फिर भी अगर कॉमन ले लेंगे तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा। इस पार्ट से 5 कॉमन लेने पे यहाँ से 5 हट जाएगा, तो 7 6 4 3 2 1 बचा। यहाँ पे केवल 5 है, 5 कॉमन लेंगे तो 1 ही बचेगा हमारा। अब ना ब्रैकेट के अंदर वाले पार्ट को हम पहले सॉल्व कर लेंगे। 7 6 are 42 एंड 4 3 12, 12 2 24। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 1008 आ जाएगा ये हमारा। 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें। 1 मिनट, हमने अभी ये वाला पार्ट सॉल्व किया ना केवल। हाँ, तो ये वाला पार्ट अभी हमारा सॉल्व करके 1008 आया है। इसमें पहले 1 ऐड करेंगे। तो ये हमारा 1009 हो जाएगा। नाउ अब हम इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 5045। तो अभी जो 5045 है, इसके हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। ये रफ सीट ले लिए हमने। ये 2 से भी नहीं होगा। सम जो है हमारा 14 है, सारी डिजिट्स का 3 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। वन 1009 हमारा प्राइम नंबर ही है, ये किसी से भी नहीं होगा। तो इसके यही दो फैक्टर्स आएंगे हमारे। एक तो हमारा 5 आएगा, वही कि 1009 आएगा। हमने ये जो x लिया था उसके प्राइम फैक्टर हमारे 2 3 13 एंड 13 आए। ये वाला जो y हमने लिया, कंसिडर किया, इसके हमारे फैक्टर 5 और 1009 है। हमारा जो नंबर है x वो है हमारा 1014। इसके 1 और 1014 तो फैक्टर होंगी, उसके अलावा भी 2 3 13 13 ये बाकी फैक्टर्स भी आ रहे हैं। इसका मतलब एक कंपोजिट नंबर है। स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने, जिन नंबर्स के उस नंबर इटसेल्फ और 1 उसके अलावा कोई भी और नंबर फैक्टर हो सकता है, उनसे वो एग्जैक्टली डिवाइड हो सकते हैं, वो कंपोजिट नंबर होते हैं। सेम वे में 5045 जो है हमारा, वो भी खुद से 5045 से और 1 के अलावा भी 5 से और 1009 इन दो नंबर से और डिविजिबल है। ये दो नंबर और इसके फैक्टर है, यानी ये भी कंपोजिट नंबर हो गए। तो हमारे x और y जो दो नंबर्स हमें क्वेश्चन में दिए गए थे, वो दोनों नंबर्स को हमने एक्सप्लेन कर दिया है कि वो कंपोजिट नंबर क्यों है, क्योंकि उनके और भी फैक्टर्स हैं खुद और 1 के अलावा, इसलिए वो कंपोजिट नंबर है। सो x and y have factors other than 1 and the number itself, so they are composite numbers। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द फील्ड। मतलब एक सर्कल की शेप का रास्ता है एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों ओर, सोनिया को उसका एक राउंड लगाने में 18 मिनट्स लगते हैं। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि को उसी जो पाथ है उसका एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट्स लगते हैं। सपोज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, मानिए कि वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलना और एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और सेम डायरेक्शन में दौड़ना शुरू करते हैं। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो जिस पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ पर ही वो फिर से दोबारा कब मिलेंगे, यानी कितने मिनट बाद मिलेंगे। लेट्स से हमने एक सर्कल बना लिया, ये एक पॉइंट है हमारा। ओके ना, सोनिया ने भी इसी डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया और रवि ने भी इसी डायरेक्शन में दौड़ना शुरू किया। सोनिया जो है उसे पूरा चक्कर लगाकर वापस यहीं पर आने में कितना टाइम लगता है, 18 मिनट्स लगते हैं। और रवि को सेम काम करने में, पूरा एक चक्कर लगाने में और वापस यहीं पर आने में कितना टाइम लगता है, तो रवि को हमें लग जाते हैं 12 मिनट्स। हमसे पूछा है दोनों लोग एक ही टाइम पे भागना शुरू कर देते हैं, तो कितने टाइम बाद वो इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ मिलेंगे। वैसे अगर हम लोग ऐसे ही देखें तो 18 मिनट्स में सोनिया एक चक्कर लगा के यहाँ पर वापस आ जाएगी, और 18 मिनट्स में सोनिया एक और चक्कर लगा के यहाँ वापस आ जाएगी। टोटल 36 मिनट हो, 36 मिनट 36 मिनट बाद सोनिया इसी स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस होगी। रवि का अगर देखें, रवि 12 मिनट्स में यहाँ पर आएगा, उसके बाद एक और 12 मिनट्स, 24 मिनट्स बाद फिर से वो यहाँ पर होगा, एंड देन अगेन 36 मिनट पे भी रवि यहाँ पर आ जाएगा। 36 मिनट बाद रवि भी यहाँ आ जाएगा, यानी 36 मिनट बाद सोनिया भी इसी प्लेस पर होगी, 36 मिनट बाद रवि भी इसी प्लेस पर होगा। यानी आंसर तो हमारा वैसे ही आ गया, 36 मिनट बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल जाएंगे। ओके, लेकिन अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा कि कितने टाइम बाद वो दोबारा उसी पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ पर आकर मिलेंगे, तो ऐसे में हम जो हमें दो नंबर्स दिए हैं उनका एलसीएम फाइंड करेंगे। ये सब आपका रफ वर्क था ना। उसके लिए हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 18 एंड 12 के। टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव वन राउंड, तो सोनिया को हमारी को लग रहे थे 18 मिनट्स। एंड देन टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव वन राउंड, रवि को कितने लग रहे थे, 12 मिनट्स। इन दोनों नंबर्स का हम एलसीएम निकाल लेंगे। सो दे विल मीट at starting point again after। तो इसके लिए हमें एलसीएम निकालना होगा 12 का और 18 का। सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे।
तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 के प्राइम फैक्टर्स हमारे क्या क्या आएंगे, तो वो हमारे होंगे 2, 3, 3। इसी तरीके से हम प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। 12 के वो हमारे क्या आएंगे 2, 2, 3। अब एलसीएम निकालेंगे हम। तो हमारा क्या आएगा, 2 और 2 कॉमन आ रहा है, एक तो हमारा उस पेयर का 2 इंटू 3 और 3 के एक पेयर का 3 और रिमेनिंग जो 3 और 2 बचे हैं उनका मल्टीपल। तो 2 3 सा 6, 6 3 सा 18, 18 2 सा 36, दैट इज 36 मिनट। तो they will meet at the starting point again after 36 minutes। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।